हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम इस सीरीज में 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये बोला है अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम। एक स्टोन है, इसका मास कितना है? 250 ग्राम्स है और ये नीचे फॉल हो रहा है। जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब डेफिनेटली नीचे जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 रहेगी। जब नीचे जाएगा तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, तो मास हमें उसका गिवन है 250 ग्राम। एसआई सिस्टम में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये है मास, इसको मुझे केजी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कट करूँगी तो ये मुझे मास मिलेगा मुझे 1/4। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 1/4 हो जाएगा ये। और वेलोसिटी मुझे 2 मीटर पर सेकेंड दी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ मास 1/4 v² 2²। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 1/2 0.5, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और उसकी यूनिट जूल होती है। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया? 0.5 जूल। तो जब उसकी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी तो जो हमारी एनर्जी होगी उस टाइम पे उसकी 0.5 जूल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास क्या है? एक 10 मीटर की हाई बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारा वाटर जो है स्टोर हो रहा है। ठीक है, 10 मीटर की हाई बिल्डिंग है और वाटर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। कितना केजी वाटर है? 500 kg। ऐसा यूनिट सिस्टम में ही है, केजी ग्राम में नहीं है। केजी में हम रख सकते हैं। हाइट, कितने हाइट पे स्टोर हो रहा है? 10 मीटर। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, नहीं तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड उसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या फाइंड करना है? एनर्जी जो स्टोर होगी ड्यू टू हाइट, जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। तो ये 500 होगा, ये 9.8 आ गया मेरा, एंड हाइट इज दिस। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5000। ठीक है, 5000 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे 49। हमारे पास कितना आ जाएगा? 49,000 जूल। ओके, 98 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 490 होगा एंड 2 zeros डेसिमल रिमूव करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई? इसकी 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 49,000 जूल। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू अ सर्टेन हाइट इज 49 जूल। हमें किसी बॉडी को ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट तक उस बॉडी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, सर्टेन हाइट तक बॉडी को लेके जा रहे हैं 1 kg बॉडी को। तो हमारी एनर्जी कितनी लगी? एनर्जी जो होगी वो 49 जूल लगी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे वो जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी पे एट हाइट, एट किस फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो हेयर हम लिख सकते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमें अच्छे से क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना है। मास हमें 1 kg दिया है और पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें 49 जूल। कितनी एनर्जी लग रही है उसको ऊपर ले जाने में? 49 जूल। तो वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। और मुझे हाइट फाइंड करना है। जी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल सेकेंड स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। दिस इज 49 1 इंटू 9.8 इंटू हाइट
हाइट मुझे इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट मुझे इसमें फाइंड करनी है। बॉडी का मास जो है वो कितना है, 1 kg है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास 10/2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो कितने हाइट पर बॉडी रखी हुई है, 5 मीटर पर रखी हुई है, जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 49 जूल्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इफ एनर्जी ऑफ अ वॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर is reduced by 40%, how high will it rebound? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक बॉल है जो कि फॉल हो रही है कितने हाइट से, 10 मीटर के हाइट से फॉल हो रही है ग्राउंड पर, ठीक है। ये 10 मीटर के हाइट से ग्राउंड पे फॉल हो रही है। उसके बाद ग्राउंड को टच करके, ग्राउंड को बॉल ने टच किया, ठीक है, ओके, ये टच किया और टच होके वापस वो क्या हो रही है, रीबाउंड हो रही है। तो जब वो वापस उछलेगी बॉल तो वो किस हाइट तक ऊपर जाएगी, 10 मीटर तक तो डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएगी। वापस जब वो रीबाउंड होगी बॉल तो कितने हाइट तक पहुंच पाएगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यों उस हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बोल रहा है उसकी जो एनर्जी है वो 40% रिड्यूस हो गई है, 40% से उसकी एनर्जी कम हो गई है। अगर उसकी एनर्जी उतनी ही रहती तो वापस वो 10 मीटर के हाइट पे ही चली जाती। तो देखिए हम लेते हैं लेट E1 जो है पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ बॉडी, ठीक है, एट हाइट H1, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं H1 जो है वो 10 मीटर पर है, मतलब H1 हाइट पे उसकी जो एनर्जी है वो P1 है। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। E2 जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी है, ठीक है, जब वो रीबाउंड करता है, मतलब एट हाइट H2, जो मुझे नहीं पता है कि कितने हाइट पर वो रिबाउंड करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जीज में रिलेशन दिया है। जो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, जब वो रिबाउंड करती है, वो एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी से 40% कम हो जा रही है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी से 40% कम हो जा रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे कितना मिलेगा, 60/100 E1, ओके, 60/100 E1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 100 - 40/100 तो दैट इज 60/100 E1, ओके। E2 की जगह मैं mgH2 लिख सकती हूँ, 60/100 E1 को mgH1 लिख सकती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है mgH। mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो H2 मुझे मिलेगा 60/100 इंटू H1। सो H2 हो जाएगा, H1 मेरे पास 10 मीटर है, ठीक है, तो H2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 मीटर। यानी वो जब दोबारा से रिबाउंड करेगी तो कितने हाइट तक जाएगी, 6 मीटर हाइट तक वो जाएगी। यही मुझे फाइंड करना था, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, kg में है तो हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए। उसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल, तो वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी 2 जूल दिया है। जो वैल्यूज़ दिया है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे 2 को इधर, तो ये मेरा 4 हो जाएगा और ये √4 = v, तो मेरे पास v मुझे मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बॉडी की, वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
velocity of a car increases from 54 km/h to 72 km/h। देखिए कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 54 km/h से, अभी यहाँ पे है, बाद में उसकी वेलोसिटी 72 km/h हो गई है। मतलब वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर, ये पता चला। और जो कार है उसका मास कितना है, 1500 kg है। वर्क डन, अब डेफिनेटली जब वो वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करेगा तो कुछ काम करेगा, तो वो मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे तो हमें वर्क डन हमारा आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो कि वर्क डन के इक्वल होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² लिख सकती हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mu² लिख सकती हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने u ले लिया और फाइनल वेलोसिटी v, तो मैं इनको लिख सकती हूँ इस तरह से। तो मुझे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ हम गिवन में लिख सकते हैं मास 1500 kg है, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी 54 km/h है, लेकिन ये एसआई सिस्टम में नहीं है। एसआई सिस्टम में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का यूज़ करते हैं, क्योंकि km/h है 1000/16 to 60, उसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 मिलेगा। और ये मेरे पास कितना है, 72, तो ये 5/18, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 20 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली है इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास 1500 है, ये 20² माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 15²। अब बेटर ये रहेगा कि आप इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए रेदर देन कि उसको सेपरेट सॉल्व करने से। ठीक है, तो ये 400 हो गया, ये 225 हो जाएगा हमारा, तो ये 750, इसको माइनस करेंगे 175 मिलेगा आपको। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया है, ये कट हो गया, मेरा 750 आ जाएगा ये मेरा पास। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 131250। तो ये मेरा आ गया वर्क डन, दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।